अच्छा, रेपुटेशन ऐसा होता है जितने का आप लगा रहे हो, है ना, उतना रेस्ट, फुल रेस्ट माना जाता है। जब हम इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं तो हाफ रिकवरी होती है, तो सिर्फ 30 सेकेंड 40 सेकेंड का स्लो, वो तो जॉगिंग है, स्लो फास्ट, उसमें तो कोई, वो उसको हाफ रिकवरी कहते हैं, है ना। और जब आप स्पीड वर्क करो, दो ही तो स्पीड वर्क बोले, प्रोग्रेसिव रन भी स्पीड वर्क नहीं है, वो प्रोग्रेसिव रन है, कंटिन्यूएशन है। 1 किलोमीटर के 2 किलोमीटर के जब आप स्पीड वर्क करते हो, या 400 मीटर के जब स्पीड वर्क करते हो, तो 400 मीटर करोगे अगर आप जैसे ये लोग लगा रहे हैं, कितने लगा रही हो 400 मीटर आगे, तो मैं इनको 2 मिनट का रेस्ट देती हूँ, जिससे कि फुल रिकवरी हो जाए। जो काम तक आए, अच्छा बिल्कुल ही नीचे बैठा हुआ है, तो जैसे काम तक 67 के लगाता है, लेकिन इसको भी 2 मिनट का मिलता है। जो जितना फास्ट दौड़ता है 400 के ना, ये जैसे जो रेगुलर रनर्स हैं, जो उनके साथ रनर्स जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वो 1.5 मिनट का रेस्ट करते हैं, ठीक है, वो 1.5 मिनट का रेस्ट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी कब होगी, बॉडी रिलैक्स हो जानी चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम टेस्टिमोनी करते हैं। सबसे पहले हम डीआईजी से शुरू करते हैं। मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। इसमें रनिंग में जो एसेसरीज है वो कितना रोल प्ले करती है परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने में या कंफर्टेबिलिटी को। और एसेसरीज में आप पहले 2-4 शूज हैं, आपका जो भी आपने क्लोथिंग पहनी हुई है, या आजकल जैसे गैजेट्स में घड़ी है, वॉच है, मोबाइल है, ये चीज़ें कैसे। देखो, अगर कोई फास्ट रनर्स है, जो बहुत फास्ट रनर्स हैं, जिसमें से अभी तुम लोगों से मैं किसी को भी काउंट नहीं करूँगी, जो हम लोग थे, है ना, कि भाई 330 की पेस से हम 1 किलोमीटर का रेपिटेशन लगाते थे, उस समय कोई गैजेट्स यूज़ नहीं करना पड़ता। हम अपनी सांस को सुन के हमारी स्पीड को हम टेस्ट करते थे। अब जो है, अगर वॉच है तो वॉच के गुलाम नहीं बन रहे हो, उसको सिर्फ आप इसलिए ले रहे हो कि आप अकेले ट्रेनिंग कर रहे हो। कोच है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोच देख रहा है टाइम, अगर नहीं तो आजकल टाइम देखें। लेकिन ये जो फ़ोन है ना, वो आपकी स्पीड को हेल्प करता है। तो जो आप लोग के लेवल के लोग हैं, उनके लिए स्ट्रावा और जो भी आप ऐप शुरू करते हैं, वो थोड़ा सा हेल्प करता है। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। जब मैं फास्ट करती थी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम अपनी सांस से, बगल वाले की सांस से 4 मिनट स्पेस हमको पता होती थी कौन सी है, 3.5, अरे यार 4.25 की पेस निकल गई। तो क्योंकि हम अपनी, उस समय ये गैजेट्स होते भी नहीं थे, अब ये होते हैं, तो ये थोड़ा सा हेल्प करते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। 4 किलोमीटर हो गए, 6 किलोमीटर हो गए, लेकिन इसका इतना भी गुलाम नहीं बनना चाहिए कि एक बंदे ने SPR स्केचेस परफॉर्मेंस रन फिनिश किया, वो था 9.900, 100 मीटर रह गया था, टाइमिंग चिप नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने उसको 10 किलोमीटर बोला। उस बंदे ने 1 मिनट रुको, मतलब वो फिनिश कर रहा है, उसके बाद वो दौड़ के आ रहा है, जॉगिंग करके उसको फिनिश कर रहा है। इतना भी गुलाम नहीं बनना चाहिए। दूसरा, ये जो जोन वाला सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा आपको डिपेंडेंट बना देता है। इतना टेक्निकल नहीं होना चाहिए। बॉडी का, आप जितना अपनी बॉडी को सुनोगे ना, यू शुड लिसन टू योर बॉडी। इफ इट इज़ नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, वो नहीं बताना चाहिए कि मैं सेकंड जोन में चला गया। कई लोग तो ऐसा भी ट्रेनिंग करते हैं, आज मुझे सेकंड जोन में, वो पूरे टाइम घड़ी में सेकंड जोन में दौड़ना है, थर्ड जोन में दौड़ना है। और आपने मेरा देखा होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ ऑल आउट। आप सब ने इम्प्रूव किया है, इसमें से कोई भी ऐसा है जो स्केचेस की ट्रेनिंग करके इम्प्रूव न किया हो? ऐसा कोई भी है? इम्प्रूवमेंट सबका हुआ है, आपका तो सबको हो गया था, है ना। तो गैजेट्स हेल्प करते हैं। लॉन्ग रन में जा रहे हो, रख लिया भाई, पता चल जाएगा कि हाँ भाई 32 हो गए, हाँ। और हार्ट मॉनिटर है तो पता चल गया। लेकिन जब आप फास्ट कर रहे हो, उस समय हाथ में फ़ोन भी है, तो 5 सेकंड तो वैसे ही स्लो हो गए, उस समय नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज आजकल जैसे शूज़ बहुत अच्छे आ गए हैं, है ना, तो शूज़ बहुत बेटर करते हैं, बहुत ज़्यादा। रेसिंग शूज़, आपकी जो पेस है, जो 2 घंटे की दौड़ रहे हैं, 1.5 घंटे का, मतलब 1:45 तक बोलूँगी, हाफ मैराथन, उनको रेसिंग शूज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उनको ट्रेनिंग शूज़ खरीदने चाहिए, लाइट ट्रेनिंग शूज़। और कंपनी में सब कुछ होते हैं, रोड रनिंग शूज़ होते हैं, लाइट ट्रेनिंग शूज़ होते हैं, और एक स्पीड ट्रेनिंग शूज़ होते हैं। क्योंकि स्पीड ट्रेनिंग शूज़ में वो, अगर आपको शोरूम में कोई कितना ही बोले अरे बड़ा अच्छा है, इसमें आप फ्लाई करोगे, बट इसमें कुशनिंग कम रखी जाती है, क्योंकि जितना लाइट शूज़ होता है उतना फास्ट रनर्स फास्ट दौड़ते हैं। लेकिन अगर आपने ले लिया रेसिंग शूज़ जो 150 ग्राम्स के होते हैं, तो काम भर जाएगा, ठीक है ना। अब
दिन हमने कंप्रेशन वाला सॉक्स वालों का वो कराया था वर्कशॉप, वो बहुत साइंटिफिक था, डॉक्टर ने एंडोर्स किया, वो यूज़ कर रहा है उसने एंडोर्स किया। हमारे टाइम में नहीं होता था, पुराने ज़माने में नहीं होता था। अभी साइंस इतना ज़्यादा, इतने कार्बन शूज़, तो ये अभी देख रहे हो तुम लोग शोरूम में ही हो, इनके पास हर तरह के शूज़ हैं, ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं, तभी तो शूज़ बनाए जा रहे हैं। जो लोग ये आपको कहें कि नंगे पैर होना चाहिए, कि हम नंगे ही पैदा हुए थे, नंगे पैर गिर गए, वो क्योंकि आरबीसी मरते हैं, तो जब कुशनिंग होती है ना तो वो आरबीसी को बचाती है, तो इसलिए शूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गैजेट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट, हाँ, लेकिन हार्ट मॉनिटर वगैरह का इससे बेटर होता है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, लैब टेस्ट करा लो, आपको आपका ह्यूमन रिसोर्स लैब में आपको आपकी कैपेसिटी पता चल जाएगी। जैसे मैं 2 आवर्स 35 रनर की मेरी कैपेसिटी थी और मैंने 243 फुल मैराथन किया, तो ये कैपेसिटी पता चलाने से कहता है फिर आपको डर नहीं लगता, जब तक आप उस लेवल का नहीं पहुंच जाते कि इतना तो मेरा कैपेसिटी है, बॉडी की कैपेसिटी। तो ह्यूमन रिसोर्स लैब यहाँ पे हैं आजकल, तो वहाँ पे आप अपना एक टेस्ट करा सकते हो। अदरवाइज थोड़े बहुत गैजेट स्लो रन में तो हेल्प करते हैं। रनिंग किट, जितना कम कपड़े उतना फ़ायदा, जितना जैसे लेयर्स में पहनना चाहिए ना सर्दियों में, जैसे ही वार्म अप हुए जैकेट उतार दिया, फिर थोड़ा तो अंदर का स्वेटर उतार दिया, जितने आप लाइट रहेंगे, जितना आपकी बॉडी ब्रीथ करेगी ना उतना अच्छा। शॉर्ट्स, अब आजकल ड्राई फिट टाइट्स आ गए हैं, तो जब आप स्पीड वर्क कर रहे हो पहन सकते हो, लेकिन आप मैराथन में अगर सोचो कि आप फुल टाइट्स में दौड़ोगे तो वो उससे बेटर शॉर्ट्स में रहेगा। जितनी बॉडी खुली रहती है ना उतना खुली सांस लेती है। ये कभी भी आपने देखा होगा जो फास्ट रनर्स हैं, जो पोडियम फिनिशर्स हैं, वो कभी फुल टाइट्स में नहीं दौड़ते, एक्सेप्ट कुछ कैनियंस वगैरह, क्योंकि वो पता नहीं किस तरह के माहौल से आते हैं, है ना, लेकिन जो वर्ल्ड क्लास हैं वो हमेशा शॉर्ट्स में होते हैं, राइट। तो क्योंकि बॉडी को ब्रीथ भी तो करना है ना, 42 किलोमीटर दौड़ना है अल्ट्रा में। हाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे आप अपने थाइस को बचाने के लिए पहनते हो, ठीक है ना, जैसे आजकल कंप्रेशन सॉक्स हैं, तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करते हैं। पूरे टाइम जब आप रनिंग कर रहे हो और 3 आवर्स से ज़्यादा कर रहे हो या 2 आवर्स से ज़्यादा कर रहे हो, तो बॉडी का फ्लो तो आपके मसल्स की तरफ है, आप उसको ऊपर भी भेजना है, आप बीच में मसाज तो कर नहीं सकते कि वो ऊपर चला जाए, तो फिर वो कंप्रेशन जो होता है वो हेल्प करता है, ठीक है। टेस्टिमोनी शुरू करें। सबसे पहले आप